थ्री फार्म बिल्स, वे तीन खेती कानून जिन पर अड़े थे किसान, नहीं बनी थी बात, ये है कानून वापस लेने की प्रक्रिया। गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन नई खेती कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ थ्री फार्म बिल्स के बारे में। यहाँ पर जो तीन खेती कानून जिन पर अड़े थे किसान, मैं उन्हीं के बारे में विशेष चर्चा करने वाला हूँ। आखिर अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो ये तीन कानून पिछले साल सितंबर में पास किए गए थे। इन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों की ओर बढ़ाया गया कदम माना गया था, लेकिन इन बिलों को पास होने के बाद से ही इनका विरोध शुरू हो गया। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं द थ्री फार्म बिल्स के बारे में। तो आइए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हैं, वो भी इस विशेष इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। ये टॉपिक बहुत ही अहम है। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर बहुत लोगों का पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है यूपी में, यानी आप कह सकते हो मुख्यमंत्री का चुनाव अभी पास ही है। तो इसी की वजह से बीजेपी जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो गेम खेल रहे हैं। तो ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहाँ पर ही आप कह सकते हो कि ये बिल पूरी तरह से पास हो जाएगा। दोस्तों, 17 सितंबर 2020 यह वह तारीख है जब संसद में आप कह सकते हो कि खेती से जुड़े तीनों नए कानूनों को पास किया गया था। पिछले साल नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो आइए जानते हैं इन तीन कानूनों के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि ये जो डेट तय हुआ, ये गुरु पर्व के मौके पर तय किया गया। और गुरु पर्व, जैसा कि आप जानते हो, ये सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है। और जैसा कि जानते हो, किसान आंदोलन में जो राज्य शामिल थे वो थे पंजाब और हरियाणा। तो देखिए, यहाँ पर ऑल द थ्री बिल्स पास्ड इन सितंबर लास्ट ईयर, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। तो आइए इस पर और भी कुछ विशेष चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला कानून पर विवाद हुआ, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन कानून। अब देखिए, जो पहला बिल है, तो आखिर ये पहला बिल है क्या, इसी के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। सरकार का कहना है कि यह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है। इस कानून को जरिए किसान मंडियों के बाहर भी निजी खरीदारों को अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि जो पहला बिल पास किया गया, जो उस पर विवाद हुआ, तो आखिर वो बिल था क्या। एक्चुअली सरकार जो थी, जितने भी यहाँ पर आप मंडी की बात करोगे, जो आप कह सकते हो गेहूँ चावल वगैरह जो भी हो, तो उनको वो खरीदती थी और इनसे जो पैसा था वो किसानों को मिलता था। और यहाँ पर किसान जो थे, अपना जितने भी स्टॉक्स हैं उनको वो बेचते थे। लेकिन सरकार ने ये कहा कि अब हम आपका जितना भी मंडी वगैरह जो भी है यहाँ पर आप कह सकते हो फसल्स हैं, वो अब हम नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप सरकारी जो संस्था है वहाँ पर आप नहीं बेच पाओगे। तो आपको क्या है, यहाँ पर जितने भी आपके स्टॉक्स हैं वो आप निजी कंपनी को बेचो। निजी कंपनी यानी दोस्तों प्राइवेट कंपनी, यानी आप कह सकते हो जो ऊंचे पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे मुकेश अंबानी वगैरह, अदानी, तो ये लोग ही इन स्टॉक्स को खरीद पाएंगे। और उन्होंने ये भी छूट दे दी कि यहाँ पर किसी किसान को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या थी कि किसान सरकार को बेचते थे तो उन्हें कुछ शुल्क यानी टैक्स भी देना पड़ता था, जो कि एक तरह से टैक्स रहित भी कर दिया गया था। लेकिन आफ्टर दैट हुआ यह कि किसानों को ऐसा लगा कि अगर हम निजी कंपनियों को बेचते हैं कम दामों पर, तो वो बहुत सारी स्टॉक्स को खरीद लेंगे और भंडारण कर लेंगे। और आने वाले समय में मार्केट में अगर इसका दाम बढ़ जाता है तो पूंजीपति जो हैं इसका विशेष फ़ायदा उठाएंगे। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो हमसे जो कमोडिटीज यानी स्टॉक्स फसल्स हैं वो खरीदना भी कम कर दें, और इससे
किसानों को लॉस होगा। ये किसानों को पहला बिल में इस चीज़ का डर था। यही खुली छूट आने वाले वक्त में मंडियों की प्रासंगिकता को खत्म कर देंगी। किसानों का कहना था कि अगर मंडी समस्या में कमी है तो उसे दूर कीजिए। तो दोस्तों यही थी पहला बिल। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगा सेकंड बिल के बारे में। दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए सेकंड बिल के बारे में तो इसमें विशेष बात जो थी कृषि सशक्तिकरण यानी संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करना। फिर आप कह सकते हो यहाँ पर विरोध करने वाले किसानों की चिंता खत्म कर दूसरे एक्ट को लेकर थी। इसमें अगर आप बात करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई है। इसके विरोध में तर्क है कि पूंजीपति सस्ते दाम में कोई उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे। जब बाजार में रेट बढ़े तब किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर नहीं रह जाएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसके बारे में बताया भी था। और यह कहना है कि अनपढ़ किसान कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के चुंगल में फंस जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सेकंड बिल। अब हम बात करेंगे जो डिबेट हुई थी वो थर्ड बिल के बारे में। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। कानून के मुताबिक कृषि उपज पर स्टॉक की सीमा बाजार में मूल्य वृद्धि पर आधारित होंगी। इसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे। वे तब सीमा से बढ़कर किसी भी फसल को स्टॉक में नहीं रख सकते थे। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में बोलना चाहूँ तो सरकार ने किसानों को यह भी छूट दे दी कि आप अपना स्टॉक्स को लिमिट मात्रा में अब आप नहीं रख पाओगे, आप जितना चाहो उतना भंडारण कर सकते हो। लेकिन किसानों को यह भी डर था कि अगर हम भंडारण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो गोदाम का स्टॉक हो वो खराब हो जाए और उनसे इसे आप कह सकते हो कि उन्हें नुकसान का सामना करना पड़े। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा व्हाट इज़ द डिबेट अबाउट एमएसपी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों देखिए अब आपको समझना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर है क्या। देखिए ये एमएसपी जो है जब किसान सरकार के पास जब अपना सामानों को बेचती थी तो उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे गेहूं का रेट अगर अभी चल रहा है 70 रुपया तो उन्हें 40 रुपया तो फिक्स है, वो उन्हें मिलना ही मिलना है। मतलब 40 से जो दाम है उससे कम नहीं होगा। तो वो जो फिक्स्ड कीमत है वही हो गया आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक्चुअली जब किसान बिल आया था, जब किसान बिल को पास किया गया था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो खत्म नहीं किया गया, लेकिन किसानों को ऐसा लगा कि जब ये 3 बिल आया है तो आने वाले समय में सरकार जो है ये चाल चल सकती है कि वो एमएसपी को शायद हटा दें। आंदोलनकारियों का यानी आप कह सकते हो आंदोलनकारियों का तर्क है कि नए कृषि कानूनों को लाकर सरकार पिछले दरवाजों में एमएसपी हटाने की साजिश रच रही है। एमएसपी का अर्थ है जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी में आप कह सकते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसानों की उपज को मिलने वाली मिनिमम प्राइस की गारंटी जो किसानों को मिलेगी, चाहे बाजार में उस उपज का मूल्य कुछ भी हो। किसानों को एक तय मूल्य से कम आप कह सकते हो माल बेचने की मजबूरी नहीं है और उस मूल्य की गारंटी सरकार देती है। सरकार जो मूल्य तय कर देती है उससे कम में एमएसपी में बोली लगती है नहीं, और आपके यहाँ पर कह सकते हो उससे ऊपर ही बोली लगती है। तो दोस्तों ये थी एमएसपी की बातें और व्हाट इज़ द प्रोसेस टू विथड्रॉ द लॉ। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो ये लॉ पास हुआ तो आखिर ये प्रोसेस क्या है, जो कह सकते हो कि कानून वापस लेने की आखिर क्या प्रक्रिया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 245 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 245 जो अनुच्छेद है उसके तहत संसद को कानून बनाने और इसे वापस लेने का अधिकार है। तो अगर वापस लेने का अधिकार है तो आप कह सकते हो इसी के तहत सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। अगर यहाँ पर वापस लेने का अधिकार नहीं होता तो हो सकता था ये बिल को वापस नहीं लिया होता। अगर कोई कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में
नाकाम रहता है तो इसे वापस ले लिया जाता है। आप कह सकते हो अमूमन जब नया कानून बनता है तो उस विषय पर पुराने कानूनों को वापस लिया जाता है। इसके लिए कानून में एक खास प्रावधान जोड़ा जाता है। तो आइए इस पर कुछ विशेष बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले सरकार संसदों को दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। सो गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ बिल इन दिस रिगार्ड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे आप कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो आप जैसे जानते हो कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में पास होते हैं तो आफ्टर दैट ये प्रेसिडेंट के पास पास हो जाती है और राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जो यहाँ पर है, नोटिफिकेशन जो जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट ये जो कृषि कानून है वो टोटली कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए ये किस डेट को कैंसिल होती है, इसका न्यूज भी जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, आई होप you have understood this topic very carefully. In the next video, I will bring some new most important topics. So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।